हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अपन बढ़ते हैं अपने लेक्चर यानी टॉपिक की ओर। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है उसकी बात अपन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम देखेंगे कुछ विशेष आकृतियां, विशेष शेप जो होगी, 3D फिगर्स होंगे, उसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे और आयतन भी निकालेंगे। यानी अपना जो टॉपिक है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। अब सबसे पहले चर्चा करें कि ये एक्सरसाइज कितने अंक की है। तो ये एक्सरसाइज जो है अपनी वो 6 अंक की एक्सरसाइज है। 6 अंक की एक्सरसाइज है और 6 अंक की कैसे है एक्सरसाइज वो भी देखते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 कौन कौन से होंगे वो भी देखते हैं। तो इसमें बात करें तो अपने जो ये टॉपिक रहेगा उसमें 5 जो क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से टाइप के होंगे ये भी देख लेते हैं। एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो जिसमें ए बे से दे में से एक आपको सही करना है। तो कितने क्वेश्चन आएंगे? एक, और ये 1 अंक का होगा, 1 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, रिक्त स्थान वाला, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। ये भी कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। और एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब अति लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक ये क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, और एक एक नंबर के होते हैं इसलिए एक और एक 2 अंक के होंगे। और एक क्वेश्चन आएगा जो शॉर्ट टाइप कहा जाएगा या जिसको बोलेंगे लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा, जो एक क्वेश्चन आएगा और ये 2 अंक का होगा। तो टोटल 2, तो 4, 5 और एक 6 अंक की ये अपनी एक्सरसाइज रहेगी 12वीं। अब इसके अंदर टॉपिक क्या क्या होते हैं उसकी डिटेल से, बिल्कुल फुल डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं तो छोटी छोटी बारीकियां आपने को पता होनी जरूरी है। आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वो बड़े साइज के क्वेश्चन है, बड़े यानी कि या तो वो लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चन नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि छोटे वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अपन खूब सारे क्वेश्चन लिए हैं इस लेक्चर में और उन लेक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये चीज अपन ध्यान से अपने को समझनी है, तो ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। इसमें 4 चीजें आएंगी जिसमें क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, और इसके अलावा सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, और इसके अलावा स्पेयर और हेमी स्पेयर। 4 2 6 हो जाती है ना। तो 6 चीजें होगी। सबसे पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं, घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आपने एक फिगर सामने ये ड्रॉ किया हुआ है। ये किस आकार का? एक घनाभाकार एक बॉक्स बना रखा है घनाभ के आकार का। ये इसकी लेंथ है जिसको L से लिख रहा हूँ, ये लेंथ है, लंबाई जिसको बोलते हैं। ये इसकी चौड़ाई है, यहाँ इस कोने से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई जिसको अपन B से लिख देते हैं, वृत्त चौड़ाई। और ये यहाँ इस कोने से लेकर ऊपर तक ये ऊंचाई है, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं इसलिए H से लिख देते हैं। तो LBH 3 विमाएं होती है इसमें। क्योंकि इस आयत का जो फलक होता है, आयत का पृष्ठ जो होता है या जिसको फेस बोलते हैं, फलक बोलते हैं, तो जो फेस होता है, सरफेस होता है जिसको बोलते हैं सरफेस। तो सरफेस की शेप कैसी होती है? इसमें आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार, रेक्टेंगुलर होती है। तो ये याद रखना है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि घनाभाकार जो वस्तु है होती है उसमें फलक जो होता है, सरफेस होता है, वो किस शेप का होता है? तो आयताकार होता है। जबकि बात करें घन की, तो घन का जो फेस होता है, फलक जो होता है, सारे के सारे जो फेस होते हैं या सरफेस जिसको बोलते हैं, किस शेप में होते हैं? वो वर्ग के जैसे होते हैं, स्क्वायर के जैसे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बारीकी से इन चीजों को अपन समझेंगे क्योंकि बारीकी वाले क्वेश्चन ही आने की संभावना, इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और क्योंकि स्क्वायर के जैसे, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो सारे फलक स्क्वायर के जैसे हैं, तो सब फलकों की जो भुजा होती है, किनारे जो होते हैं वो सारे बराबर हो जाएंगे। और इसको मान लेता हूं मैं A। तो इसकी लंबाई भी A हो जाती है, चौड़ाई भी A हो जाती है, ऊंचाई भी A हो जाती है, सारी A रहती है। ये भी A रहेगी, ये भी, जितनी भी भुजाएं हैं। अब सबसे पहले बात करें कि इन दोनों के अंदर किनारे कितने होते हैं?
एज जिनको बोलते हैं किनारे। फलक कितने होते हैं, दोनों में सेम ही रहेंगे, फलक किनारे तो कितने होते हैं, और इसके अलावा शीर्ष कितने होते हैं या कोणे जिनको बोलते हैं शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष की बात करें तो 8 शीर्ष होते हैं, 8 कोणे होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। फलक की बात करें तो फलक होते हैं 6, और किनारों की बात करें यानी भुजाओं की संख्या तो वो होती है 12। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, भुजाओं की संख्या जैसे ये इस तरह से ये टोटल 12 होती है। तो ये भी आप डायरेक्ट दिन में याद कर सकते हैं, छोटा सिंपल से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र याद रखना है, क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कितने पृष्ठ है इसमें, टोटल 6 है, तो 6 का सब मिलाकर जो होता है वो ये होता है 2 गुणा लंबाई, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका सूत्र होता है, ये याद रखना है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्यों हो जाता है, इसका कारण देखते हैं, क्योंकि इसका जो फलक होता है वो किस आकार का होता है, आयत के आकार का। तो आयत के आकार का, तो सबसे नीचे वाला जो फलक है उसमें आयत का क्षेत्रफल हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्योंकि नीचे वाला जो पृष्ठ है उसमें लंबाई और चौड़ाई काम आ रही है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये जो राइट साइड में ये पृष्ठ है, जो यहां से देखिए मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ है, इसमें क्या चौड़ाई और ऊंचाई काम आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी गुणा एच। और इसके जस्ट ऊपर वाला अगर इसकी बात करें तो ये सेम रह जाएगा, और इसके आगे वाले की बात करूं, ये वाला है, ये वाला, इसको कलर और दे देता हूं मैं, इसे ये पिंक कलर है, थोड़ा ध्यान रखना, ये येलो, सॉरी पिंक क्या। तो ये जो पृष्ठ है इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक लंबाई काम आ रही है, एक चौड़ाई काम आ रही है, तो यहां पर जो बन जाता है इसका, एक h काम आ रहा है h और एक l काम आ रहा है, तो h गुणा l। क्योंकि ये सारे पृष्ठ डबल होते हैं, जैसा नीचे होता है वैसा ऊपर होता है, तो ये भी डबल हो जाता है, जैसा दाईं होता है वैसे बाईं होता है, तो ये भी डबल हो जाता है। जैसे वाला पृष्ठ आगे है एल एच वाला, वैसा वैसा पीछे एच एल वाला भी होगा या एल एच वाला, तो डबल हो जाता है। और इन सबको अगर जोड़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो आयत का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, याद रखना है डायरेक्ट, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई को ब्रैकेट में बंद करके डबल करना है। फिर आयत का आयतन क्या होता है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो जिसका आधार फिक्स शेप का हो, कोई ना कोई आधार की शेप हो और उसकी हाइट दी हुई हो यानी ऊंचाई दी होती है। तो एक आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का बेसिकली आयतन का होता है आधार का क्षेत्रफल, अगर फिक्स शेप है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होती है। और ध्यान रखना क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, वर्ग इकाई होती है। इकाई जो होती है वर्ग इकाई है, अगर सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर, है ना। छोटी वस्तु है तो वर्ग सेंटीमीटर, थोड़ी बड़ी है तो वर्ग मीटर, और बड़ी है तो वर्ग किलोमीटर भी होते हैं, जैसे खेतों का मापते हैं ना। तो आयत का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, बेस का एरिया इनटू हाइट होती है। अब बेस का एरिया, क्योंकि इसका बेस कैसा है, एक आयत है, आयत का होता है, तो आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई एल गुणा बी इंटू हाइट ऊंचाई, तो क्या हो जाता है एल बी एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन का फॉर्मूला है। ये आपको डायरेक्ट याद है, फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूं और डायरेक्ट याद तो करना ही है। इसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन डायरेक्ट है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, टोटल सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोल दो, एक ही बात है ना। अब इसमें बात करें घन में, घन में सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है, एल हो चाहे बी हो चाहे एच हो, ये सारी की बराबर होती है, उसको भुजा ए के बराबर मान लेते हैं, तो सब की जगह ए मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितने पृष्ठ होते हैं, क्योंकि नीचे जो पृष्ठ है वो किस आकार का है, वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और भुजा हमने मानी है ए, तो ए स्क्वायर बनेगा।
अब एक पृष्ठ का है ए स्क्वायर और कितने पृष्ठ है 6, तो इसलिए बन जाता है 6 इंटू ए स्क्वायर या 6a स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। तो 6a स्क्वायर डायरेक्ट याद रखेंगे, a जो है वो इस घन की क्या है, भुजा है, ठीक है। इसी प्रकार घन का आयतन, अब घन का आयतन की बात करें, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार कैसा है, वर्ग के जैसा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और इसको ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, ए ही है, तो गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा, ए क्यूब। तो ये हो जाता है भुजा का क्यूब, इस तरह से भुजा का क्यूब, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब एक चीज और होती है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ये भी देख लेते हैं। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ये प्रश्न बनता है एक, क्या बनता है, घनाभ का विकर्ण कैसा होता है। देखिए घनाभ जो होता है उसके अंदर टोटल 4 विकर्ण होते हैं। कैसे विकर्ण होता है, एक आप कमरे में जाना और कमरे में क्या करना, एक कोने को, ऊपर वाले कोने को एक साइड के को नीचे वाले कोने से मिला के ऐसे बनाना, कितने बनेंगे, 4 विकर्ण होते हैं। तो उन विकर्णों की लंबाई का जो फॉर्मूला था वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 4 विकर्ण होते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक कमरा घनाभाकार है, उसके अंदर एक लोहे की या बांस की एक छड़ी डाली जाती है, तो वो जो छड़ी डाली जाती है, तो उसमें सबसे अधिक कितनी लंबी की छड़ी डाली जा सकती है कमरे के अंदर, तो वो जो सबसे अधिक लंबी जो चीज होती है भुजा और विकर्ण में से, तो विकर्ण सबसे बड़ा होता है, तो विकर्ण ही पूछा है, उसमें सबसे लंबी छड़ी मतलब विकर्ण पूछा है, ये होता है। इसी प्रकार घन का जो विकर्ण होता है, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, यही फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, 3 मान होते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का स्क्वायर जब करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 3a स्क्वायर और उस पर रूट। अब क्योंकि ए स्क्वायर है इस वजह से रूट तो ए स्क्वायर से हट जाएगा, लेकिन 3 काटेगा नहीं, तो रूट 3 इंटू ए, या जिसको बोलेंगे रूट 3 इंटू भुजा। तो घन का जो विकर्ण होता है रूट 3 भुजा होता है, रूट 3 इंटू भुजा या रूट 3 भुजा होता है। तो सबसे लंबी जो छड़ी डाली जा सकती है घन के अंदर, रूट 3 इंटू भुजा की माप के बराबर डाली जा सकती है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले आपको 3 फॉर्मूले इसमें बने, ये डायरेक्टली याद होने चाहिए। बात करते हैं अब सिलेंडर और क्यूब की। तो सिलेंडर और क्यूब की बात करें तो सिलेंडर की शेप कैसी होती है, सब जानती हैं, बेलन। बेलन क्या होता है, इस प्रकार से एक बेलन है, ये बेलन का एक फिगर बना रखा है। अब बेलन में कुल जो होते हैं 3 पृष्ठ होते हैं। कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ। अब कौन कौन से पृष्ठ होते हैं, अब बेलन को जब साइड से देख ले तो ये एक मार्कर है। अब इस मार्कर को यहां से रोटेट कर रहा हूं मैं इस तरह से, ये इसका कर्व एरिया है, वक्र पृष्ठ है। और इसी प्रकार बेलन को ऊपर से जब देखेंगे इधर से, देखिए ये जो ये वाला शेप है इस तरह से राउंड के जैसा होता है ना, इस तरह से ये वाला शेप इस तरह राउंड के जैसा होता है। तो ये जो पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। जबकि ऊपर जो शेप है उसको अगर ऊपर सही तरीके से देखेंगे तो एक आपको क्या दिखेगा, एक सर्किल दिखेगा और जिसके अंदर रेडियस होगी ये आर। तो यहां से अगर मान लीजिए ये इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक की अगर वैल्यू देखें तो ये रेडियस होती है, ठीक है, ये क्या होती है, रेडियस, जिसको आपको नीचे ये देखो चित्र में दर्शाया गया। तो क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही क्या होते हैं, सर्किल होते हैं, सेम टू सेम, ये भी रेडियस आर है। तो ये जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या क्या है, आर है, जो कि कैसा भाग है, ये 2 नंबर जो है वर्ताकार भाग है, ऊपर वाले पे कैसा भाग होता है, वर्ताकार, और ये बीच वाला भाग जो होता है वो कैसा पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। और ये इसके यहां से लेकर यहां से, जहां से ये स्टार्ट हुआ है और यहां नीचे तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, हाइट होती है, ये ध्यान रखना। तो ये 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखना बेसिकली। अब इसमें देखें, बात करें तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये देखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये 3 नंबर वाला जो पृष्ठ दिया हुआ है इसका ही क्षेत्रफल देखना है। तो कर्व्ड सरफेस जो है इसका एरिया कैसे होता है, अगर इस बेलन को, जैसे ये बेलन है मान लीजिए,
चित्र थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन आपको समझना है कि ये बेलन है। इस बेलन का ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ मान लो हटा दिया और इसको देखा जाए कि ये बाहर वाला पृष्ठ कैसा है, तो यहां से अगर मैं कटिंग कर दूं और कटिंग करके इस पृष्ठ को इधर खोल दूं और इस पृष्ठ को इधर खोल दूं, तो ये वाला जो पृष्ठ जब खोलेंगे तो ऐसा पृष्ठ बन जाएगा। कैसा? एक आयत के जैसा ये बनता है। वक्र पृष्ठ आयत के जैसे बन गया। ये जो भाग है ये क्या है? ये जो इस वृत्त का जो परिधि थी, वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है? 2 पाई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? पूरी चारों तरफ, मतलब ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये वृत्त की परिधि का ही हिस्सा था। तो ये इसकी जो आयत की लंबाई है वो तो बन जाती है 2 पाई आर, ठीक है। और ये इसकी चौड़ाई है, और चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक आयत की ऊंचाई है, तो ये क्या है? h। अब इस आयत का आप क्षेत्रफल बता सकते हैं, क्या बताएंगे? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई है 2 पाई आर और चौड़ाई है h, तो सूत्र क्या बन गया? देखियो 2 पाई आर गुणा h मतलब 2 पाई आर h। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर h, जहां h बेलन की ऊंचाई है, r वर्ताकार भाग की त्रिज्या है, या कह सकते हैं बेलन की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो ये ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर h। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसको टीएस से भी शॉर्ट में कह सकते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया को सीएस से भी शॉर्ट में कह सकते हैं। अब टीएस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? अब टोटल सरफेस की जब बात करेंगे तो टोटल सरफेस में ये तीनों जो सरफेस है, एक वर्ताकार भाग ऊपर वाला, एक नीचे वाला और ये बीच वाला पार्ट, सारा जुड़ेगा। तो जिसमें क्या क्या आएंगे? 2 वर्ताकार भाग आएंगे और एक क्या होगा? ये वक्र पृष्ठ आएगा। तो सब जोड़ेंगे तो 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ था, ये तो है ही है। उसके साथ 2 जो है वो कैसे हैं? वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और 2 क्यों लगाए? क्योंकि एक वृत्त ऊपर है एक नीचे है, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई आर कॉमन आ गया दोनों से, पीछे बचा h प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर h प्लस आर, 2 पाई आर h प्लस आर, डायरेक्ट याद रखना है ये। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वही आयतन कोई भी हो वो होता है बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट होती है। आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, यानी आधार क्या है? इसका वृत्त है। आधार इसका कैसा है? आधार जो है वृत्त है, और वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट ऊंचाई कितनी है? h। तो इसका फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर h। तो ये याद रखना है आपको, पाई आर स्क्वायर h। तो 3 सूत्र याद रखने हैं, कौन कौन से? फिर बता रहा हूं। एक तो है 2 पाई आर h, क्या है ये? बेलन का वक्र पृष्ठ। एक है 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, या r प्लस h भी बोल सकते हो इसको, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। और पाई आर स्क्वायर h, ये क्या है? आयतन है। जहां भी बात करेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में स्क्वायर से ज्यादा कहीं बढ़ेगा नहीं, और आयतन में क्यूब बढ़ेगा। तो क्यूब कैसे बनेगा? क्योंकि ये देखो रेडियस का स्क्वायर और हाइट दोनों जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए r इंटू एच, आर स्क्वायर 2 मात्रा बनी, ऊपर घात 2 बनी, r की घात 2 बनी, यहाँ r इंटू एच घात कितनी बनी? 2 बनी। तो क्षेत्रफल में घात हमेशा 2 ही रहेगी, जबकि आयतन में हमेशा 3 बनेगी। अब बात करते हैं कोण की, शंकु की। अब शंकु में बात करें तो शंकु जो होता है, आइसक्रीम आपने खाई हुई की, आइसक्रीम का जो कोण होता है वो आता है, वो किस आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है, यानी उसको कोण बोलते हैं। ये इस शंकु की बात करें तो शंकु का ये बेस का जो सरफेस दिख रहा है वो कैसा सरफेस है? ये एक वृत्त है, ये एक क्या है? वृत्ताकार है, वृत्ताकार भाग है। और जबकि इसको साइड से अपन देखते हैं तो ये राउंड के शेप में होता है, इस तरह से, इस तरह से राउंड के शेप में होता है ना। राउंड के शेप में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। कैसा पृष्ठ बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो भी देखेंगे, और इसके अलावा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में इसमें कुल मिला के 2 पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक वर्ताकार भाग होता है। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे, पाई आर एल, ठीक है। अब एल क्या होता है ये भी ध्यान रखना। एल जो है वो है आपकी तिर्यक ऊंचाई, एल है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और जबकि आर क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त, वृत्त की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या भी बोल सकते हैं इसको, है ना, शंकु की त्रिज्या। और पाई जो होता है उसका मान आपको पता ही है, 22/7
या 3.14 होता है, ये हमेशा फिक्स है। तो ये पाई आर एल ये याद रखना है। अब देखिए एल का मान भी निकाला जाता है, तिर्यक ऊंचाई निकाली जाती है। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी? देखिए इसी शेप में बात करूं मैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं वापस। देखिए इसी शेप में बात करेंगे तो आपको देखने में मिल रहा है कि ये जो है यहां से लेकर यहां इस पॉइंट तक, ये जो वर्त का सेंटर है वहां तक, ये शंकु की ऊंचाई h है। और जबकि इस पॉइंट सेंटर से लेकर इस परिधि तक जाते हैं तो ये इसकी क्या है? रेडियस है, जिसको r से लिखा है। और जबकि ये किनारे वाली ये जो लंबाई है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब इस तिर्यक ऊंचाई को निकालना है तो एक एक देखो बीच में एक एक बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण जो है अपना एल है, एल स्क्वायर बराबर आधार रेडियस है आर स्क्वायर प्लस एल जो है आपकी ऊंचाई है। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये संबंध याद रखना है। या एल बराबर जो तिर्यक ऊंचाई है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल जो है वो रेडियस और हाइट दी होती है, तो इस एल को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो पाई आर एल इसका क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्योंकि ये वक्र पृष्ठ तो है ही है, उसके साथ साथ ये वृत्ताकार भाग और जुड़ जाता है। तो वक्र पृष्ठ क्या है अपना? पाई आर, देखो संपूर्ण पृष्ठीय में दो चीजें हैं, लिख देता हूं मैं। दो क्या है? एक तो है संपूर्ण पृष्ठ में जो वक्र पृष्ठ है वो तो आई आ रहा है, प्लस साथ में एक वृत्त आ रहा है ना। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर एल होता है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर है। कॉमन क्या रहा है? पाई आर, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा एल और दूसरे से बचा आर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब शंकु का आयतन जो होता है, आयतन की बात करें तो ये जो शंकु होता है इस बेलन का ही एक भाग होता है, बेलन का ही एक भाग, और बेलन का एक तिहाई होता है, एक तिहाई। यानी बेलन का जितना आयतन है उसका 1/3 कर दे तो ये क्या हो जाता है? शंकु का आयतन हो जाता है। तो बेलन का आयतन ये देखिए क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो दो हो गए घन घनाभ, और एक जोड़ा हो गया घन घनाभ का, दूसरा शंकु और इसका हो गया बेलन का। अब है स्पेयर, गोले की बात करते हैं, और हेमीस्फेयर अर्धगोले की बात करते हैं। गोला सभी जानते हैं, गेंद जो होती है, फुटबॉल जो होती है वो किस आकार की होती है? गोले के आकार की होती है। गोले में समतल पृष्ठ नहीं होता, समतल पृष्ठ नहीं होता। कैसा पृष्ठ होता है? वक्र पृष्ठ। उनमें बात करें तो ये वर्ताकार जो पृष्ठ था या वर्गाकार पृष्ठ था। समतल पृष्ठ कैसे होते हैं? या तो वृत्त होता है, या वर्ग होता है, या आयत के जैसे होता है, या कोई चतुर्भुज के जैसे होता है, एकदम प्लेन, जिसको प्लेन बोलते हैं ना, समतल। इसमें सारे के सारा जो पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ है। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है? वक्र पृष्ठ है। इसका भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसकी क्या है? रेडियस। जैसे ये मान लीजिए सेंटर से साइड तक ये रेडियस, कहीं भी जाएंगे ये रेडियस है। तो आर गोले की त्रिज्या है। आर क्या है? गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन याद रखेंगे आप 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हेमीस्फीयर, अर्धगोला। इसको थोड़ा समझते हैं। अब अर्धगोला बात करें तो ये जो गोला है उसको बीच से काट दिया, बीचों बीच से काट दिया, यानी व्यास के हिसाब से। एक बात और ध्यान रखना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है ना। तो त्रिज्या जब भी निकालनी है, आर जब भी निकाला जाता है, डायमीटर व्यास बटा क्या होता है? 2 होता है। अब बात करें अर्धगोले की, तो अर्धगोला जो होता है इसको व्यास के हिसाब से इसको बीच में से काट दिया, तो नीचे ये जो पृष्ठ है वो तो देखिए वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड है, ये वक्र पृष्ठ है, कर्व। और ऊपर वाला ये जो पृष्ठ है वो काटेंगे तो बिल्कुल समतल हो जाएगा। और समतल कैसा देखने को मिलेगा? ये एक वृत्त की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? वृत्त की तरह समतल पृष्ठ होगा, और जिसकी ये रेडियस होगी आर। ये आर रेडियस यहां से लेकर यहां तक भी आ रहा है, इधर से इधर लाएंगे तो भी आ रहा है, और नीचे इधर कहीं भी दाएं बाएं ले जाएंगे तो ये भी क्या रहेगी? आर ही रहेगी। तो ऊपर वृत्त
समतल पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अब बात करें सबसे पहले वक्र पृष्ठ की, मतलब खाली इस वक्र पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सी एस जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय में सी एस ए है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस एक और पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, सर्किल वृत्त है, सी एस है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस सर्किल पाई आर स्क्वायर, और टोटल जोड़ देंगे इन सबको तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 2 रेख 3। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंफ्यूजन में ये रहता है इसमें संपूर्ण हो, इसमें जितना भी संपूर्ण हो वक्र हो एक ही होता है, जबकि बात करें अर्धगोले में तो अर्धगोले में वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। वक्र पृष्ठ में इसका जस्ट आधा होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठ में आधा नहीं है, आधे से ज्यादा है, 3 है यहाँ। गोले का आयतन, आयतन की बात करें तो आयतन क्योंकि इसका आधा हो जाता है तो 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसमें कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले आप सभी को याद होंगे, और याद नहीं है तो याद करने कंपलसरी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये आपको दिख सकते हैं कि आपसे फॉर्मूला पूछ लिया कि निम्न में से गोले का आयतन है, ऑप्शन ए 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन बी 2/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन सी 4/3 पाई आर स्क्वायर दे दे, ऑप्शन डी 2/3 पाई आर स्क्वायर दे दे, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। या रिक्त स्थान में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल रिक्त स्थान होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो जरूरी है याद करना। अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कुछ लेता हूं मैं, देखिए लिया है मैंने क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, प्रश्न को एकदम दिमाग से सही तरीके से उसको देखना है। जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे प्रश्न को आपके समझ में नहीं आना और उत्तर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको पढ़ना जरूरी है कि आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछ रहा है। तो ये अगर जब तक नहीं आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, प्रश्न में समान ऊंचाई ऊंचाई व त्रिज्याए R1 R2 के शंकुओं के आयतन। अब ऊंचाई में तो कह दिया समान ऊंचाई है, और कितने, क्योंकि दो त्रिज्याएं बोल रहा है तो कितने शंकु होंगे, 2 शंकु होंगे, तो 2 शंकु है, मतलब एक की ऊंचाई h1 है और दूसरे की ऊंचाई क्या है, h2 है। ये सिर्फ एक देखो, एक बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, एक बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, एक खाली ऊंचाई बोला जाता है शंकु में। तो तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो L होती है, स्लैंट हाइट, और जबकि हाइट बोला जाता है, ऊंचाई बोला जाता है वो h है। तो यहाँ सिर्फ ऊंचाई बोला है, समान ऊंचाई मतलब h1 और h2 क्या है, बराबर है, जिसको मान लेता हूं h है, ठीक है। अब जिसको क्या मान लिया, h1, और रेडियस दोनों की अलग अलग है, एक ये r1 और दूसरे के r2, और कहें कि शंकुओं के आयतनों का अनुपात होगा। अब शंकुओं के आयतनों का अनुपात, तो पहला शंकु जिसका आयतन, अब शंकु का आयतन, शंकुओं के आयतनों का अनुपात, तो पहले शंकु का आयतन अलग अलग लिखो, चलो यूं ही कर लेता हूं, बराबर शंकुओं के आयतन का अनुपात, ये पूछा है, अनुपात पूछा है, मतलब आपसे पूछा है पहले शंकु का आयतन बट्टा दूसरे शंकु का आयतन, यही पूछा है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस सिंपल से है। फॉर्मूला क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पहला शंकु है तो R1 H1, पाई तो सेम ही रहेगा, 1/3 पाई, दूसरा शंकु है तो फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच, तो R2 H2, 1/3 पाई से 1/3 पाई। अब क्योंकि इसमें H1 और H2 को बराबर बताया है, तो बराबर बताया है तो यहाँ से H1 और H2 की जगह HS लिखूंगा तो ये भी कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचे, R1 स्क्वायर बट्टा R2 स्क्वायर। तो ये अनुपात क्या बना देखो, R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर, ये आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया, ब, है ना, ठीक है। फिर आगे, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन होगा। तो ये आप आगे इक्वेशन आपको कुछ दिख रहे हैं, ये करेंगे। आज के लिए इतना ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा मेरे को काम है, जल्दी इसको फ्री करना पड़ेगा।
तो बाकी लेक्चर अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।